सिमरन। और इसी के बारे में कुछ बात करने के लिए हमारी अगली प्रतिभागी आ रही हैं, जो किसी भी तरह का परिचय का मोहताज नहीं है। वो हमारे प्रशिक्षण संस्थान का एक चमकता हुआ सितारा है। मैं बात कर रही हूँ कात्यायनी तिवारी जी की, जो कि संस्कृत में एमए की हुई है उन्होंने, और बीएड से उन्होंने कर रखी है, और इसके साथ ही वो एमडीआरटी एलआईसी के साथ यूएसए के साथ भी जुड़ी हुई हैं और समाज सेवा में भी अपना योगदान दे रही हैं। वे इस तरह की जो हस्तियां होती हैं वे हम सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत होती हैं, क्योंकि इनके मुख से निकली हुई जो वाणी होती है वो प्रभु किसी ना किसी को तो माध्यम बनाते हैं ना अपनी बात कहने का। तो हमारे बीच कात्यायनी तिवारी जी हैं, जो इतने सुंदर ढंग से भगवान की बात को हमारे तक लेकर आती हैं कि मुझे बहुत बिन विश्वास, इनकी भक्ति इतनी उच्च कोटि की है कि मैं कहना चाहूँगी, बिन विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने हो, जीव न लहे विश्राम। तो राम कृपा ही इनके ऊपर बरसती है, भगवान की कृपा ही इनके ऊपर बरसती है। जो इनके मुख से वाणी जो निकलती है वो बहुत ही सुंदर भाव हमारे तक लेकर आती है। तो मैं इनको बुलाना चाहूँगी, कात्यायनी तिवारी जी। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां श्रीमते रामानुजाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वचैतन्यरूपां तां आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं ज्ञानं प्रचोदयात्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति यो वदे तस्य निश्चरिते वाणी जन्नो कन्या प्रभावत्। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण की अनुकंपा हम सभी श्रोताओं पर बनी रहे। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। हम सभी जीवों में सजीवता के रूप में विद्यमान वह आत्म तत्व को मैं प्रणाम करती हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। अभी
कुछ समय पहले हमारे अग्रज सुरेश जी ने हमें बताया कि भागवत में अनेक प्रकार की स्तुति और भक्ति भगवान के भक्तों ने की है, जिसमें भीष्म स्तुति, द्रौपदी ने स्तुति की है, कुंती ने स्तुति की है, ध्रुव ने स्तुति की है। परंतु भगवान का एक अनन्य भक्त है जो दैत्य कुल में जन्म लेने के पश्चात भी भगवान से स्वयं को जोड़ने की, सामंजस्यता बनाने की जो स्तुति उसने भगवान से की है, वह स्तुति न किसी दैत्य ने की है और न ही किसी देवताओं ने की है। प्रायः करके आप सब जानते हैं कि भागवत के अंदर षष्ठम स्कंद में एक चरित्र आता है जिसे वृत्तासुर चरित्र के नाम से हम सब जानते हैं। और वृत्तासुर ने चतुश्लोकी, जो वृत्तासुर गीता के नाम से भी प्रसिद्ध है, वह 4 श्लोकों में उसने भगवान से ऐसी भक्ति की है, ऐसी स्तुति की है कि ऐसी स्तुति किसी देवताओं ने भी नहीं की है। कहते हैं कि जीवन के अंदर परमात्मा की याद आदि चाहिए, परमात्मा के भजन चाहिए, कीर्तन चाहिए, सत्संग चाहिए, संकीर्तन कीर्तन चाहिए। तो इस वृत्तासुर द्वारा जो चतुश्लोकी गीता है उसकी स्तुति हमें नित्य प्रति करनी चाहिए। यदि हम स्तुति नहीं कर सकते तो किसी भी तरह से उसका गान करें, श्रवण करें, संकीर्तन करें। इस चतुश्लोकी गंगा को अपने अंदर उतारना चाहिए, जिससे हमारे अंदर की दिव्यता को अलौकिकता प्राप्त हो। यह भक्त इस प्रकार से भगवान की स्तुति करता है कि दैत्य कुल में जन्म लेने के बाद भी इसने भगवान से स्वयं को जोड़ने के लिए जो स्तुति की है, शायद वह अनुकंपा ईश्वर की हमारे ऊपर भी हो जाए। आइए भागवत के षष्ठम स्कंद में प्रवेश करते हैं और संक्षिप्त में वृत्तासुर है कौन यह जानते हैं। देवराज इंद्र अपनी सभा में अप्सराओं के द्वारा नृत्य को देख रहे हैं और उसी समय गुरु बृहस्पति का आगमन होता है और गुरु बृहस्पति को देख कर भी देवराज इंद्र अनदेखा करते हैं, जिसके कारण गुरु के हृदय में कुछ ऐसे भाव जागृत हो जाते हैं कि वह इंद्र का त्याग करके सभा से चले जाते हैं। और जब देवराज इंद्र को यह ज्ञात होता है कि गुरु तो चले गए हैं, मैं परित्यक्त हो गया हूँ गुरु के द्वारा, तो वह उनके पीछे भागते हैं, परंतु गुरुदेव नहीं मिलते हैं और कहते हैं कि गुरु के द्वारा परित्यक्त होने पर जीवन में ऐसी क्षति हो जाती है जिसकी पूर्णता कोई नहीं कर सकता, क्योंकि गुरु की दृष्टि में वह दिव्यता है कि वह अपने शिष्य को एक दृष्टि में पहचान लेता है कि इसके अंदर गुण क्या है और अवगुण क्या है। जब देवराज इंद्र गुरु बृहस्पति को नहीं मिलते तो वह ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे विनती करते हैं और अपनी व्यथा बताते हैं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपके द्वारा कुपित होकर वह चले गए हैं, वह आपको अब नहीं प्राप्त हो सकते। और
फिर ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र से कहा कि इस पृथ्वी पर एक विश्व रूप है जिसने दैत्य कुल में जन्म तो लिया है किंतु उसका कार्य देव के समान है, और आप उसके पास जाइए, उनसे कुछ समय के लिए अपना गुरु बनाइए और अपने कार्य को संपन्न करिए। इंद्र ब्रह्मा जी की प्रेरणा से विश्वरूप के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप आचार्य पद को स्वीकार करिए, किंतु विश्वरूप देवराज इंद्र से कहते हैं कि पुरोहित्य कार्य अधीनता का कार्य है, यह मैं नहीं स्वीकार कर सकता। लेकिन देवराज इंद्र के अनुनय विनय करने पर वह आचार्य पद को स्वीकार करते हैं और अपने शिष्य इंद्र को बलिष्ठ बनाने के लिए वह एक यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। यज्ञ में वह जब आहुति प्रदान करते हैं तो उच्च स्वर में देवताओं को आहुति देते हैं, किंतु मध्यम स्वर में ममता के वशीभूत होकर वह दैत्यों को भी आहुति देते हैं। और यह कार्य देवराज इंद्र को ज्ञात हो जाता है और वह उन्हें मना करते हैं, किंतु जब विश्वरूप नहीं मानते हैं तो क्रोध में आकर देवराज इंद्र उनका शिरच्छेदन कर देते हैं। शिरच्छेदन करने के कारण देवराज को ब्रह्म हत्या लग जाती है, और जिसे 4 भागों में विभक्त किया गया है। आप सब भागवत में इससे अवगत हैं। विश्वरूप के समाप्त हो जाने पर दैत्य कुल का एक दैत्य जो त्वष्टा नामक दैत्य है, वह यज्ञ प्रारंभ कर देता है कि मैं एक ऐसे पुत्र को उत्पन्न करूंगा जो इंद्र को मारने वाला हो, किंतु मंत्रों में त्रुटि होने के कारण, एक अक्षर ऊपर नीचे हो जाने के कारण इंद्र को मारने वाले की जगह इंद्र से मरने वाला पुत्र जन्म लेकर आए, ऐसा कार्य क्रियान्वित हो जाता है। और जब वह पुत्र जन्म लेता है तो वह संपूर्ण पृथ्वी को आच्छादित कर देता है, ढक लेता है, और उसको ढकने के कारण ही उसका नाम वृत्तासुर है, क्योंकि वह संपूर्ण पृथ्वी को आवृत कर लेता है, ढक लेता है। वृत्तासुर ने इंद्र को पराजित कर दिया, इंद्र को युद्ध से भागना पड़ा, उनके राज्य को, सिंहासन को ले लिया, और उस समय इंद्र ब्रह्मा जी के पास पुनः जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। और इंद्र के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी उन्हें बताते हैं कि आप ब्रह्मर्षि दधीचि के पास जाइए और दधीचि के अस्थियों से बने शस्त्र से ही वृत्तासुर की मृत्यु हो सकती है, अन्यथा उसकी मृत्यु असंभव है। ब्रह्मा जी के प्रेरणा से दधीचि ऋषि के पास देवराज इंद्र जाते हैं और उनसे अनुनय विनय करते हैं। वहाँ पर भी ऋषि और देवराज के बीच संवाद होता है, किंतु उनके विनय करने पर दधीचि ऋषि शीघ्र ही तैयार हो जाते हैं और नैमिषारण्य के पावन धरती पर सभी तीर्थों को आवाहन किया जाता है, जिसमें ऋषि स्नान करके अपने शरीर को इंद्र को प्रदान कर देते हैं और इंद्र उनकी अस्थियों से वज्र बनाते हैं और उसी वज्र को लेकर वृत्तासुर को मारने के लिए इंद्र युद्ध में ललकारते हैं। बड़ा ही भयंकर युद्ध होता है। वृत्तासुर रथ पर अश्वार है, देवराज इंद्र श्वेत हाथी ऐरावत पर सवार हैं। और वृत्तासुर ने जब देखा कि आज इंद्र स्वयं आया है सामने से मुझसे युद्ध करने के लिए, उसके हाथ में जो शस्त्र है, जो वज्र है, वह चमक रहा है, उसमें से एक प्रकाश प्रस्फुटित हो रही है। और जब वह उस प्रकाश को देखता है, जो दिव्य ज्योति उसमें से निकल रही है, जिस प्रकार
भगवान का भजन करने वाले के, कीर्तन करने वाले के, सत्संग करने वाले के मुख पर दिव्यता होती है, प्रकाश होता है, उसी प्रकार उस शक्ति के अंदर से कुछ प्रकाश निकल रहा है। तब वृत्तासुर को ज्ञात हो जाता है कि यह जो प्रकाश है वह कोई साधारण नहीं है, यह कोई जो शस्त्र है वह कोई साधारण शस्त्र नहीं है। इंद्र ने जो अपने हाथ में शस्त्र को रखा है वह इंद्र की दृष्टि में एक शस्त्र है, किंतु जब उसी शस्त्र को, उसी वज्र को वृत्तासुर देखता है तो उसकी दृष्टि में वह शस्त्र, वह वज्र भगवान कृष्ण के रूप में दिखाई देते हैं। वह साक्षात भगवान को उसमें देखता है और सोचने लगता है कि अब मैं नहीं बच सकता, मेरी मृत्यु तो निश्चित है। और तब वह देवराज इंद्र जैसे ही प्रहार करने चलता है तो वह हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और देवराज इंद्र से वृत्तासुर कहता है कि मुझे ज्ञात है कि मेरी मृत्यु निश्चित है, मुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता, किंतु कुछ क्षण मैं चाहता हूँ कि मैं उस भगवान का चिंतन करूं, भजन करूं, उनका संकीर्तन कर लूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह दिव्य शक्ति साक्षात ईश्वर है और मैं उस ईश्वर से नहीं बच सकता। श्रीमद् भागवत के षष्ठम स्कंद में बताया गया है कि यह स्तुति श्रवणीय है, अनुकरणीय है, जीवन में वंदनीय है। वह चतुश्लोकी गीता आप भी गा सकते हैं, नहीं गा सकते तो उसका श्रवण करिए। और किस प्रकार वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति की है युद्ध क्षेत्र में, मृत्यु से पहले आइए हम भी भगवान की स्तुति करते हैं। अहम हरे तव पादैकमूलम दाशानुदाशो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता शुपतेर्गुणास्ते गृहीतवा कर्म करोतु कयः। आप सभी इस स्तुति को गाइए, नहीं गा सकते हैं तो हमारे साथ गाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, मनः स्मरेता शुपतेर्गुणास्ते गृहीतवा कर्म करोतु कायः। इस चतुश्लोकी के अंदर 4 पुरुषार्थों का वर्णन किया गया है। 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 4 पुरुषार्थों के अंदर यह वर्णन आता है कि रामचरितमानस की कथा में भी आपने सुनी होगी कि वहाँ भी 4 पुरुषार्थों का वर्णन आता है। जैसे भरत जी महाराज प्रयागराज तीर्थ के पावन तट पर बैठे हैं और तीर्थराज को प्रणाम करते हुए कहते हैं, धर्मन अर्थन काम रुचि गति न चहु निर्वाण। धर्मन अर्थन काम रुचि गति न चहु निर्वाण। अजन्म जन्म रति राम पद यह वरदान आन। भरत जी कहते हैं कि मुझे धर्म नहीं चाहिए, मुझे अर्थ नहीं चाहिए, मुझे काम नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। और जो भाव श्री रामायण में भरत जी का है वही भाव यहाँ पर भागवत में वृत्तासुर ने भगवान के सामने रखी है।
यहाँ पर हर प्रकार का धर्म है, काम भी है, अर्थ भी है, धर्म भी है, मोक्ष भी है। संपूर्ण चारों पुरुषार्थों का परित्याग करते हुए वृत्तासुर ने भगवान से आकांक्षा रखी है, कामना रखी है। आखिर वृत्तासुर को क्या चाहिए? सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ही अनुग्रह तोरे। जिस प्रकार भरत जी ने तीर्थराज को प्रणाम करके भक्ति का वरदान मांगा है, वही वृत्तासुर भागवत में स्तुति करके भगवान से मांगा है। अहम हरे तव पादैकमूलम। परमात्मा के चरणों में वंदन करता हुआ वृत्तासुर कहता है कि भगवान, मुझे आपके चरणों का दास नहीं बनना है, मुझे आपके चरणों का दास नहीं बनना है। मुझे तो हे प्रभु, आपका जो दास है, उसका जो दास है, जो आपके चरण कमलों का आश्रित है, जो आपके चरण कमलों में अपनी रति मति सब कुछ रख देता है, मैं उसके चरणों का दास बनना चाहता हूँ, मैं उसके चरणों का दास होना स्वीकार करना चाहता हूँ। प्रभु, आप मुझे यह दे दीजिए। कहते हैं कि यदि एक भीड़ में माँ का हाथ यदि बच्चा पकड़ा हुआ है तो उसके खोने का डर हमेशा बना रहता है, किंतु यदि माँ ने उस बच्चे का हाथ पकड़ रखा है तो कितनी भी भीड़ हो, कैसी भी स्थिति हो, परिस्थिति हो, वह बच्चा कभी नहीं खो सकता। उसी प्रकार यहाँ वृत्तासुर भी कहता है कि मैं शायद आपके दास का दास बनूं, मैं उसको मालिक बना लूंगा तो मेरे अंदर कभी ना कभी अहंकार आ सकता है और मैं उसका त्याग कर सकता हूँ। लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि जो आपके दास का भी दास हो, जो आपके चरण कमलों का आश्रय ले रखा हो, वह मुझे अपना दास बना ले, वह मेरा हाथ पकड़ ले। और हम सभी यही चाहते हैं कि हमारा भी यह जो हाथ है, वह हाथ हमारा गुरुदेव के हाथ में हो, गुरुदेव हमारे हाथों को पकड़ लें और हमें इस भागवती गंगा में पार करा दें। हम गोता लगाते हुए, डूबते तैरते किसी भी प्रकार से इसको पार कर जाएं। मेरी बाह पकड़ लो एक बार, बस एक बार प्रभु एक बार, मेरी बाह पकड़ लो एक बार, बस एक बार प्रभु एक बार, बस एक बार प्रभु एक बार, बस एक बार प्रभु एक बार, मेरी बाह पकड़ लो एक बार, बस एक बार प्रभु एक बार। जीवन में किसी भी गुरु, संत, महात्मा, जहाँ पर भी आपकी श्रद्धा हो, वहाँ पर जाकर उसके चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरुदेव, हम आपको नहीं, वह हमारे अंदर योग्यता ही नहीं है कि हम आपको पकड़ लें, किंतु आपके अंदर वह योग्यता है कि आप हमारा हाथ पकड़ लें, आप हमें पकड़ लें। प्रभु, वृत्तासुर कहता है कि प्रभु, हमारा जो यह मन है, हृदय है, वह हमेशा आपके चरण कमलों में लगा रहे। और ऐसा कहकर वृत्तासुर ने अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। यहाँ बैठे कई भक्त ऐसे हैं जो प्रतिदिन पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, वंदन करते हैं, जप करते हैं, किंतु साथ साथ वो गिनती भी करते हैं कि आज हमने इतनी मालाओं का जप कर लिया, आज हमने इतनी मालाएं कर ली, 5 मालाएं कर ली, 10 मालाएं कर ली, 15 मालाएं कर ली। लेकिन जब हम माला करते समय गिनती करने लगेंगे तो हमारा भाव यह होगा कि आज हमें 5, 10, 15 मालाओं की पूर्ति करनी है, न कि अपने भावों को समर्पित करना है उस ईश्वर के चरणों में। तो हमें
भाव करते समय, भक्ति करते समय, जप करते समय गिनती नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार भागवत के अंदर गोपियाँ अपने आप को भगवान को समर्पित कर देती हैं, निःशुल्क दासिका। गोपी गीत अभी हमारी बहन अपने इतने मधुर स्वरों में सुना रही थी। तो गोपियाँ कहती हैं कि प्रभु हमारे जीवन का कोई मूल्य नहीं है। यदि हमारा कोई मूल्य है तो वही है कि आप ही हमारा जीवन है। इसलिए जब भी हमें पाठ करें, भजन करें, जप करें, गणना नहीं करना चाहिए, भाव से करना चाहिए। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से भगवान का भजन करना चाहिए। और जब वृत्तासुर ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और वृत्तासुर से कहते हैं कि मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो, आज मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। वृत्तासुर कहता है न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहैयकाङ्क्षे समञ्जसत्वा विरहैयकाङ्क्षे। भगवान कहते हैं मांगो। भगवान ने सोचा कि जैसे हर मानव दानव कुछ न कुछ वरदान मांगते हैं, दानव मांगते हैं कि हमारी कभी मृत्यु ही न हो, और मानव यही देवराज इंद्र भी सिंहासन ही मांगते हैं। तो भगवान ने सोचा कि धर्म मांग लेगा, अर्थ मांग लेगा, काम मांग लेगा, बहुत मांगेगा तो मोक्ष मांग लेगा। और जब भगवान कहते हैं, वृत्तासुर मुस्कुराते हुए कहता है देंगे, कहते हैं अवश्य देंगे, मांगो। तब वृत्तासुर कहता है कि प्रभु यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, यदि आप मुझसे खुश हैं, तो आप मुझे ब्रह्मलोक चाहिए, न मुझे इंद्र का राज सुख चाहिए, न मुझे सार्वभौम चाहिए। हे प्रभु यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो आप मुझे विरह दीजिए, दुख दीजिए, मुझे विपदा दीजिए। हे प्रभु मैं विरह चाहता हूँ। भगवान कहते हैं मोक्ष मांग लो। कहते हैं मोक्ष तो चाहिए ही नहीं, मोक्ष तो मुझे चाहिए ही नहीं, क्योंकि यदि मैं मोक्ष को प्राप्त कर लूँगा तो स्थिरता में चला जाऊँगा। और वहाँ जब जीव स्थिरता में चला जाता है तो न भगवान का भजन करता है, न कीर्तन करता है, न वहाँ सुख होता है, न वहाँ दुख होता है, वह स्थित रूप में हो जाता है। इसलिए वृत्तासुर कहता है कि मुझे विरह चाहिए, मुझे वेदना चाहिए। भगवान कहते हैं कि कैसा विरह चाहते हो, कैसी वेदना चाहते हो। वृत्तासुर कहता है अजात पक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्था प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोरविन्दा छदिदृक्षते त्वां मनोरविन्दा दिदृक्षते त्वां। वृत्तासुर कहता है कि हे प्रभु जिस प्रकार अजात पक्षी जिसके पंख नहीं आए हैं, प्रातःकाल उसके माता पिता उसकी भूख को शांत करने के लिए अन्यत्र चले जाते हैं, और वह बच्चे, वह पक्षी
जिसके पंख नहीं है, उड़ नहीं सकते, उन्हें मृत्यु का भय हर क्षण सताता रहता है और वह प्रतीक्षा करते हैं कि उनके माता पिता आएंगे, अपने चोंच में दाने लाएंगे और उनकी तृष्णा को शांत करेंगे। लेकिन हे प्रभु, मुझे उस प्रकार की जो प्रतीक्षा है, वह विरह चाहिए, वह तड़पन चाहिए, लेकिन उस क्षुधा को शांत करना मुझे नहीं चाहिए। मुझे उस तृष्णा को शांत नहीं करना है, उस भूख को शांत नहीं करना है। और वृत्तासुर आगे कहता है कि जिस प्रकार गौ अपने बछड़े को छोड़कर प्रातःकाल जंगल में चली जाती है और सायंकाल तक जब वह लौट कर नहीं आती, और सायंकाल में जब उसके आने का समय होता है तो दुग्ध पान करने के लिए जिस प्रकार उस गऊ का बछड़ा तड़पने लगता है और वह अपनी पूरी ताकत लगाकर उस खूंटे से तोड़कर अपने आप को मुक्त करके अपनी माँ से मिल जाना चाहता है, तो प्रभु तड़पन तो उसी प्रकार की चाहिए मुझे, विरह तो उसी प्रकार की चाहिए मुझे, लेकिन मैं भी उस भूख को शांत नहीं करना चाहता, उस अपने क्षुधा की तृष्णा को मिटाना नहीं चाहता। वह मुझे सिर्फ तड़पन चाहिए, वह विरह चाहिए। हे प्रभु, आप वह विरह मुझे प्रदान करें। जिस प्रकार एक प्रिया अपने प्रियतम की प्रतीक्षा करती है और हर क्षण हर पल वह उसी की चिंता में लगी रहती है, उठते बैठते हर क्षण वह कार्यरत है, लेकिन उसकी चिंता में, उसके स्मरण में, उसके मन मस्तिष्क में उसका प्रियतम बसा हुआ है। और वह यह देखती है कि यदि दरवाजे पर कोई आया, आहट मिलता है, तो वह खुशी से दौड़ती हुई जाती है, वह तड़पती है अपने प्रियतम से मिलने के लिए। हे ईश्वर, मुझे उसी प्रकार की तड़पन चाहिए, उसी प्रकार का विरह चाहिए, और मैं कुछ नहीं चाहता। भगवान से वृत्तासुर कहता है, ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्यग्माययात्मात्मजदार्युगेः श्वाशक्तचिन्तास्य ननाथ भूयात् श्वाशक्तचिन्तास्य नाथ भूयात्। हे प्रभु, मैं अपने कर्म के अनुसार संसार में किसी भी योनि में जन्म लूं, संसार के किसी भी योनि में जन्म लेकर चला जाऊं, मुझे इसका कोई दुख नहीं है। लेकिन हे प्रभु, इतनी कृपा मुझ पर अवश्य करना कि जिस भी योनि में मैं जाऊं, मैं आपके चरण कमलों का आश्रय पकड़ा रहूं, मुझसे आपके चरण कमलों की स्मृति विस्मृत न हो जाए। मैं यही चाहता हूं, क्योंकि आपके चरण कमलों के साथ चलना, जो संसार के माया में पड़कर जो स्त्री व्यापार में, पुत्र आसक्ति में पड़ जाते हैं, उनसे मुक्त होना असंभव है। किंतु हे प्रभु, मैं आपके चरण कमलों का दास बनूं, आश्रित बनूं, और मैं इस संसार सागर से मुक्त हो जाऊं, यही आपसे चाहता हूं। इस प्रकार वृत्तासुर ने गीता में भगवान की इस स्तुति के द्वारा अनन्य भक्ति की है, और उस स्तुति में जो समय दिया है उसने भगवान की स्तुति करने में, आज यहाँ वह समय हम सबको ईश्वर ने प्रदान किया है कि हमारे आज दिन का जो भी समय आज के दिवस में हमें प्राप्त हुआ, वह सबसे सदुपयोगी समय हमारे जीवन का है। वह भगवान ने हमें प्रदान किया है, और ईश्वर का दिया हुआ यह सबसे बड़ा उपहार है हमारे लिए। लेकिन विडंबना यह है कि अज्ञानता के कारण इस अमूल्य समय को हम नष्ट कर देते हैं। जब हम सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, किसी वैष्णव के संसर्ग में आते हैं,
उस समय की अमूल्य कीमत होती है। उस समय का कोई कीमत ही नहीं होता। भगवान के चरणों में ध्यान करिए, भगवान के अलौकिक गुणों का गान करिए। भगवान के कृपा के बिना यह धाम नहीं मिलता। लेकिन हम सब लोगों के ऊपर भगवान की श्रद्धा अनुकंपा है कि हम सब यहाँ वृंदावन की पावन भूमि में एकत्रित हुए। अहो भाग्यम, अहो भाग्यम। आज हम सब यहाँ आए हैं। हम अपने आप को भाग्यशाली समझें और भगवत चरणारविंदों में प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, जिस प्रकार वृत्तासुर को भगवान ने कृपा दृष्टि की है, वही कृपा दृष्टि शनैः शनैः हमारे ऊपर भी करें कि जीवन के अंतिम समय में उनकी स्मृति बनी रहे। तो आइए दो शब्द संकीर्तन के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। मुरलीधरा मन मोहना, मुरलीधरा मन मोहना, हे नंद नंदना श्री राधे माधवा, हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। रंग भरी बरसा करके बरसों की वियोग व्यथा हर ले, बरसों की वियोग व्यथा हर ले। मन मेरा मयूर सा नाच उठे, कुछ भावन भाव नया भर दे, कुछ भावन भाव नया भर दे। जलती इस छाती की ज्वाला मिटे, जलती इस छाती की ज्वाला मिटे, अपने पग कंज जरा धर दे। बहुत सुंदर, बहुत ही भावपूर्ण प्रस्तुति कात्यायनी जी। आपने तो निरुत्तर कर दिया, निशब्द कर दिया सभी को। अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाने से पहले मैं सुप्रभा पंत जी से